This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet which available for public. दोस्तों आज की कहानी मलिका साइनाइड की है। ये हिंदुस्तान की एक पहली महिला है जिसे अदालत ने फांसी की सज़ा दी, वो भी सीरियल किलर के तौर पे, जिसने करीब 6 लोगों को पोटेशियम साइनाइड पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस 6 लोगों के मौत का ही सबूत जुटा पाई, लेकिन पुलिस का कहना है कि मलिका साइनाइड ने इससे भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है। दोस्तों चलिए पूरी कहानी जानते हैं। ये मलिका साइनाइड है कौन, ये कैसे एक सीरियल किलर बनी और ये पकड़ी कैसे गई, पूरी कहानी जानते हैं। मलिका साइनाइड, जिसका असली नाम केम्पम्मा है, ये कर्नाटक में एक जगह है कगालीपुरा, ये वहाँ की रहने वाली थी। इसके घर वाले ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, गरीब थे। केम्पम्मा जब बड़ी होती है तो इसकी शादी घर वाले एक दर्जी से कर देते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। केम्पम्मा के 3 बच्चे हुए, लेकिन केम्पम्मा अपनी लाइफ से खुश नहीं थी। उसका बचपन से ही सपना था कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारे, उसके पास बहुत सारे पैसे हो, लेकिन घर वाले गरीब थे और उसकी शादी एक दर्जी से कर दी। तो फिर एक दिन केम्पम्मा ने एक बिजनेस करने का सोचा और अपने पति से पैसे मांगे। तो पति ने जो भी पैसे जमा करके रखे थे केम्पम्मा के जिद करने पर दे देते हैं, लेकिन केम्पम्मा का बिजनेस चलता नहीं और सारे पैसे डूब जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। फिर केम्पम्मा ये सोचती है कि अगर वो यहाँ रही तो उसकी ख्वाहिशें कभी पूरा नहीं होगी। तो केम्पम्मा एक फैसला लेती है कि वो अपने पति को छोड़ देगी। केम्पम्मा अपने पति और 3 बच्चों को छोड़कर बेंगलोर चली जाती है। बेंगलोर जाने के बाद केम्पम्मा कुछ दिन तक मेड का काम करती है। इसी बीच साल बीत जाते हैं, लेकिन केम्पम्मा अपने घर नहीं लौटती और वो बेंगलोर में ही मेड का काम करके अपना गुजर बसर करती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो सोनार के दुकानों पर काम करना शुरू करती है और इसी दौरान कुछ ऐसे रिश्ते भी बनते हैं जिसके वजह से केम्पम्मा उनके घरों पर भी काम करने पहुंच जाती है। तो पहली बार केम्पम्मा को सोने की चमक में अपने सपने पूरे होने की उम्मीद नजर आती है। वो सोचती है कि अगर ये सोना और पैसा उसके पास हो तो उसकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, और इसी लालच में वो पहली बार क्राइम करती है। वो एक सोनार के घर काम कर रही थी और सोनार के घर से वो सोना चुराती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। घर के लोग उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं और केम्पम्मा को चोरी करने के जुर्म में अदालत 6 महीने की सज़ा सुनाती है। और 6 महीने की सज़ा काटने के बाद केम्पम्मा इधर उधर भटकती रहती है क्योंकि उसको कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। तो फिर केम्पम्मा ने एक प्लान बनाया। अब यहाँ से शुरू होती है मलिका साइनाइड का खूनी खेल। जेल से छूटने के बाद जब वो उसे कहीं काम नहीं मिला तो वो मंदिरों में रहना शुरू करती है, और मंदिरों में रहने के दौरान उसने मंदिर में आने वाली औरतों पर नज़र रखना शुरू किया। वो ये देखती कि औरतें क्या क्या मन्नतें मांगती हैं, और यहीं से केम्पम्मा के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये उन औरतों का अपना शिकार बनाती जो महिला बेबस, लाचार और दुखी हो। और इसके बाद केम्पम्मा ने 19 अक्टूबर 1998 को पहला कत्ल करती है। 30 साल की एक महिला थी जिसका नाम था ममता राजन, और इसको बच्चा चाहिए था। शादी के कई दिन हो गए थे लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। तो केम्पम्मा कई दिनों से नज़र रख रही थी, और उसके बाद केम्पम्मा ममता राजन से जान पहचान करती है। और उसके बाद वो ममता राजन को बताती है कि एक स्पेशल पूजा मैं करूँगी तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी और तुमको बच्चा होगा, और इसके लिए तुमको महंगे कपड़े और अपने सारे जेवर पहन के आने होंगे। बच्चे की चाह में ममता राजन केम्पम्मा के बातों में आ जाती है, और 19 अक्टूबर 1998 को ममता राजन उसी तरह से बन ठन के आती है, महंगे जेवर पहन के। कुछ दिखावे के लिए केम्पम्मा मंत्र पढ़ती है, और उसके बाद केम्पम्मा ने एक लोटे में पहले से पानी रखा था, वो पानी ममता राजन को पीने के लिए देती है। और कुछ देर के बाद ही ममता राजन की मौत हो जाती है, क्योंकि केम्पम्मा ने उस पानी में पोटेशियम साइनाइड मिला दी थी। और दोस्तों ये पोटेशियम साइनाइड इतना खतरनाक होता है कि कुछ देर में ही इंसान की मौत हो जाती है। और इस जहर का पता केम्पम्मा को सोनार की दुकान से चला था। दोस्तों सोने की शुद्धता को बढ़ाने के लिए ऐसे साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। ममता राजन की मौत के बाद केम्पम्मा सारे जेवर और पैसे लूट लेती है और वहां से निकल जाती है। और फिर कुछ दिनों में केम्पम्मा ने 5 और लोगों को मौत के घाट उतारा। जो दूसरी महिला थी उनका नाम एलिजाबेथ था, और ये 52 साल की थी। ये सतानूर से आई थी। एलिजाबेथ के 3 से 4 साल की पोती थी जो घर से गायब हो गई थी और वो मिल नहीं रही थी।
केम्पम्मा एलिजाबेथ से टकराती है और जान पहचान करती है और उसको भी एक स्पेशल पूजा करने को कहती है और उसी तरह से महंगे जेवर पहनकर आने को कहती है और उसे भी मार डालती है। और जो तीसरी महिला थी उसका नाम था यशोधर्मा। ये 60 साल की थी और ये भी मंदिर में एक मन्नत लेकर आई थी। इनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी। इनको भी केम्पम्मा टकराती है और फिर उसी तरह से बुलाती है और फिर इनको भी साइनाइड पिलाकर मौत के घाट उतार देती है। और जो चौथी महिला थी उनका नाम मुनियम्मा था और ये अस्थमा की रोगी थी। कई मंदिरों में इन्होंने चक्कर काटे। फिर इनकी मुलाकात केम्पम्मा से होती है और फिर केम्पम्मा उसी तरह से सारी चीज़ें करती है और इनको भी मौत के घाट उतार देती है। और जो पांचवी महिला थी उनका नाम था नागावेनी। इनकी उम्र करीब 30 साल थी और इनको माँ बनना था। शादी के 7 साल हो गए थे फिर भी ये माँ नहीं बन पाई थी, जिसके वजह से ये भी बेंगलोर के मंदिरों के चक्कर काट रही थी। फिर एक दिन इनकी मुलाकात केम्पम्मा से होती है। फिर से केम्पम्मा नागावेनी को अपने जाल में फंसाती है और इनको भी साइनाइड पिलाकर मार डालती है। और जो आखिरी महिला थी जिसके वजह से केम्पम्मा पकड़ी जाती है, जिसका नाम रेणुका था, इसको भी कुछ परेशानी थी। इसकी भी मुलाकात केम्पम्मा से होती है और कुछ दिनों के बाद ये लापता हो जाती है। रेणुका का जो पति था वो दुबई में रहता था। जब रेणुका का लापता होने की खबर पहुंचती है तो फौरन दुबई से बेंगलोर आता है और आने के बाद पड़ोसियों से पूछताछ करता है। तो पड़ोसी बताते हैं कि एक महिला थी जिसके साथ कुछ दिनों से रेणुका मंदिर में आती जाती थी और आखिरी बार रेणुका उसी औरत के साथ गई थी। अब रेणुका का पति पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखा देता है और उस औरत का हुलिया भी बताता है। कर्नाटक पुलिस अपने जासूस को इसकी खबर दे देते हैं कि अगर इस हुलिया की महिला जहां भी दिखे तो फौरन पुलिस को बताए। कुछ दिनों के बाद कर्नाटक पुलिस के पास एक जासूस का कॉल आता है और वो बताता है कि एक उसी हुलिया की महिला बस स्टैंड के पास खड़ी है। पुलिस फौरन उस जगह जाती है और जाने के बाद पुलिस केम्पम्मा को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। केम्पम्मा के पास एक बैग था। जब पुलिस बैग की तलाशी लेती है तो उसमें से बहुत सारे जेवर निकलते हैं। पुलिस पूछती है ये सब किसके हैं और तुम्हारे पास कैसे आए, तो वो पुलिस को पहले इधर उधर घुमाती रहती है। फिर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो फिर सारी बात बताती है कि मेरा नाम केम्पम्मा है और मैं औरतों को जान से मारकर उनको लूट लेती हूँ। और वो सारी कहानी बताती है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक औरत कैसे कत्ल पे कत्ल किए जा रही है और हमें खबर तक नहीं। पुलिस केम्पम्मा को साइनाइड मलिका का नाम देते हैं। फिर पुलिस केम्पम्मा को अदालत में पेश करती है, सारे सबूत बताती है और 6 कत्ल का केस केम्पम्मा पे चलता है और 2010 में लोअर कोर्ट केम्पम्मा को फांसी की सज़ा सुनाती है। लेकिन जब 2012 में ये मामला हाई कोर्ट में जाता है तो इसके फांसी की सज़ा को हाई कोर्ट उम्र कैद में बदल देती है, यानी मरते दम तक केम्पम्मा जेल में ही रहेगी। दोस्तों ये थी केम्पम्मा उर्फ मलिका साइनाइड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक करें और ऐसे ही क्राइम की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा किसी और क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।